पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या चंदन चौहान को तब भी चुनाव जिताना चाहते हैं जब आज चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त कैंडिडेट हैं? क्या चंदन चौहान की अखिलेश यादव राह आसान करना चाहते हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव जिताना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव आज भी अपने उस पुराने वादे पर कायम हैं जिसमें उन्होंने चंदन चौहान को पार्टी ज्वाइन करते वक्त किया था कि वो हमेशा चंदन चौहान के साथ रहेंगे? क्या इस बार चंदन चौहान की जीत की राह आसान करना समाजवादी पार्टी अपना मकसद समझ रही है? यही सवाल राजनीतिक हलकों में तैर रहे हैं। क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी ने एक बेहद ही कमजोर प्रत्याशी को उतारा है जिसकी बिजनौर लोकसभा में कोई पहचान नहीं है। उनका नाम है यशवीर धोबी। 2009 में बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बिजनौर लोकसभा से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। हम इस पूरी खबर पर डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोजी न्यूज। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट 3 जिलों में बटी हुई है: बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ। बिजनौर की बिजनौर सदर और चांदपुर विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। इसी तरह मुजफ्फरनगर की मीरापुर और पुरकाजी सुरक्षित सीट बिजनौर लोकसभा का हिस्सा है। मेरठ की हस्तिनापुर सीट भी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस लोकसभा क्षेत्र में पहले चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर लड़ना चाहते थे। चूंकि चंदन चौहान मीरापुर से समाजवादी पार्टी के नेता होते हुए राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीते विधायक थे, और ये भी कहा जाता है कि चंदन चौहान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बहुत नज़दीक भी थे। दोनों नेताओं की नज़दीकी का कारण था कि चंदन चौहान ने अपना टिकट पक्का मांगा और उन्होंने बिजनौर लोकसभा में अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच पासा पलट जाता है। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म करके भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के खाते में बिजनौर और बागपत सीट आती है। बिजनौर में चंदन चौहान चूंकि पहले से काम कर रहे थे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से उन्होंने मांगा हुआ था, अपने लिए टिकट मांगा हुआ था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके पीछे वजह भी थी। दरअसल बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत ही जो मीरापुर विधानसभा सीट है, चंदन वर्तमान में विधायक हैं और इससे पहले ये सीट मोरना हुआ करती थी। तो मोरना से उनके दादा डिप्टी सीएम रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके पिता भी विधायक रहे और उनके पिता संजय चौहान भी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिजनौर लोकसभा पर चंदन चौहान का अपना व्यक्तिगत असर है, उनके लोगों की अपनी एक पहचान है। लेकिन अब संकट ये आया कि अखिलेश यादव से नाता टूटा राष्ट्रीय लोकदल का और भाजपा से हाथ मिला लिया। अब चंदन चौहान जहां पहले समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी होना चाहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट हैं। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि अखिलेश यादव किसे चुनाव मैदान में उतारेंगे। इसमें 2 नाम सर्वाधिक चर्चा में थे: पूर्व सांसद कादिर राणा और रुचि वीरा सिंह बिजनौर से विधायक रह चुकी हैं। दोनों मजबूत नेता थे और लगता था कि समाजवादी पार्टी चंदन चौहान के लिए दोनों को चुनाव लड़ाएगी। इसी बीच एक और राजनीतिक घटनाक्रम घटता है। सुनील सिंह की लोकदल पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल नहीं, लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्होंने बिजनौर लोकसभा को अपना लक्ष्य बनाते हुए काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बिजनौर लोकसभा में बाकायदा लोकदल की एक टीम खड़ी की। वो लोकदल की कम बल्कि चौधरी विजेंद्र सिंह की टीम ज़्यादा कही जा सकती है। उन्होंने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करने शुरू किए, छोटी छोटी जनसभाएं की, अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा। लेकिन इसी बीच उन्होंने लोकदल छोड़कर बसपा में एंट्री मारी और बसपा ने उनका टिकट घोषित कर दिया। अब चूंकि विजेंद्र सिंह जाट कम्युनिटी से आते हैं, दूसरे बसपा ने उनको टिकट दिया है, तो दलित, जाट और जो मुस्लिम वोटर है, जो ये चाहता है भाजपा को कौन हराएगा उसकी तरफ जाने वाला, तो बसपा ने एक समीकरण, सादा समीकरण उनका सटीक था। जाट और दलित जब एक साथ मंच पर आएंगे तो मुस्लिम वोट चौधरी विजेंद्र सिंह को मिल सकते हैं। जब ये संकट चंदन चौहान को दिखाई पड़ने लगा, चंदन चौहान को जो राह आसान दिखाई पड़ती थी वो विजेंद्र सिंह के आने से कठिन हो गई। कठिन क्यों हुई? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जो जाट वोटर है उसी में सेंध लगाएंगे चौधरी विजेंद्र सिंह। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि अखिलेश यादव किसको चुनाव लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए भी सीट महत्वपूर्ण थी। हालांकि बिजनौर लोकसभा सीट को कांग्रेस मांग रही थी और कांग्रेस पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लड़ाना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट को अपने हिस्से में रखा। अभी बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की और उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट पर दलित कार्ड खेला। यशवीर सिंह धोबी को अपना उम्मीदवार बना दिया। यशवीर सिंह धोबी 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके थे। ये माना जा सकता है कि यशवीर सिंह का बिजनौर में अपना एक पहचान हो सकती है।
बिजनौर सदर विधानसभा और चांदपुर में उनकी पहचान हो सकती है, लेकिन पुरकाजी, मीरापुर, हस्तिनापुर पर यशवीर सिंह धोबी को कोई नहीं जानता। अब समाजवादी पार्टी नहीं, अन्य पार्टी और राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं, क्या अखिलेश यादव ने चंदन चौहान से अपने पुराने संबंधों को निभाते हुए एक कमजोर प्रत्याशी उतारा है? कमजोर इसलिए कहा जा सकता है, जिस धोबी समाज से, दलित समाज से यशवीर सिंह आते हैं, उस समाज की चुनिंदा हजार ही वोट बिजनौर लोकसभा सीट पर है। जबकि अगर समाजवादी पार्टी को यह पता है कि चौधरी विजेंद्र सिंह को बसपा ने अपना सिंबल दिया है, बसपा के साथ आज भी दलित वोट खड़ा रहता है, जब जाट और मुस्लिम की एक लहर अगर चौधरी विजेंद्र सिंह के पक्ष में आती है, तो कहीं ना कहीं बसपा और भाजपा में सीधी टक्कर होगी चंदन चौहान में। तो राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि चंदन चौहान चूंकि अखिलेश यादव के बहुत नजदीक थे, अखिलेश यादव ने उन्हें ही दलित वोटों में थोड़ी बहुत सेंध लगाने के लिए, ताकि चौधरी विजेंद्र सिंह की वोट कटे, कुछ मुस्लिम मतों में बंटवारा हो, तो चंदन चौहान आसानी से बिजनौर लोकसभा सीट पर जीत जाए। कुछ राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर चंदन चौहान को जिताने के लिए एक कमजोर प्रत्याशी उतारा है, जबकि उनके पास बहुत सारे ऐसे नाम थे जो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सकते थे। तो क्या अखिलेश यादव ने चुनाव होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट को भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में लिख दिया है? इससे तो यही स्पष्ट होता है, समाजवादी पार्टी द्वारा यशवीर धोबी को बिजनौर लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और मुस्लिम लीडरशिप ने भी उनको कमजोर मानते हुए अब कहीं ना कहीं चंदन चौहान में अपनी आस देखनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि यशवीर सिंह धोबी चुनाव में कहीं नहीं टिकेंगे, वो केवल वोट कटवा साबित होंगे। इसलिए बिजनौर लोकसभा सीट के कुछ मुस्लिम नेताओं ने, कुछ मुस्लिम राजनीतिज्ञों ने चंदन चौहान के पाले में इसलिए जाना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं चंदन चौहान सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, मोदी की लहर है, अगर चंदन चौहान चुनाव जीते हैं तो कम से कम उनके साथ रहा जा सकता है। वो समाजवादी पार्टी के उस कैंडिडेट को क्यों वोट दें जिसकी जीतने की संभावनाएं शून्य पर हैं।